हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो है ना, जो वो एक्चुअल में मेरी वीडियोस की लिस्ट में नहीं थी। ये वीडियो मैंने परसों ही डिसाइड की थी कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि यार इस टॉपिक पे वीडियो हमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़ा एक अर्जेंट टॉपिक है। और इस प्रॉब्लम की वजह से ना बहुत सारे स्टूडेंट्स का करियर एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है। और मेरे जो इस चैनल का जो एम है ना, वो यही एम है कि मेरे को चाहे व्यूज कम आए, लेकिन मैं हर एक जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम है ना उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, ताकि जिस तक भी एटलीस्ट मेरी वीडियो पहुंचेगी उसको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी अपने करियर में। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको चैनल मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज आप शेयर करो, ताकि ये नॉलेज है जो ज्यादा लोगों तक स्प्रेड हो सके। ठीक है, तो चलिए जल्दी से ना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आजकल ना स्टूडेंट्स में रिजाइन करने का कल्चर बहुत बड़ा हुआ है। मतलब कि जो फ्रेशर्स है, जो जस्ट ज्वाइन करते हैं, वो उनका मैसेज आता है कि सर गुड न्यूज सर, मेरी जॉब लग गई है। मैं कहता हूँ चलो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर उसके बाद उनका 1-2 महीने, मैक्सिमम 3 महीने के बाद आता है कि सर मैं XYZ सिचुएशन बन गई थी और मेरे को जॉब छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सिचुएशन एक दो बच्चे के साथ नहीं हो रही है। ये इस तरह के मैसेज मेरे पास हर वीक में एटलीस्ट 2 मैसेज आते हैं कि सर मैं जॉब छोड़ रहा हूँ सर, या मैं छोड़ने वाला हूँ। और मोस्टली लोग छोड़ देते हैं ऑलरेडी। छोड़ने के बाद वो बोलते हैं कि सर अब मैं क्या करूँ। वो छोड़ने से पहले नहीं पूछते, छोड़ने के बाद पूछते हैं कि सर अब मैं क्या करूँ। तो तब तक तो वो डैमेज कर चुके होते हैं अपने करियर की। ठीक है, तो आई थिंक ये मेरा ऐसा मानना था कि इंडिविजुअल को बताने से बेटर है कि मैं एक वीडियो बनाऊं, ताकि सबको पता चल जाए कि किस सिचुएशन में जॉब आपको छोड़नी चाहिए, किस सिचुएशन में नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, जल्दी से कंटिन्यू करते हैं आगे इसमें। तो देखो, जो मेंटेलिटी है ना आजकल जो फ्रेशर्स की, वो ये मेंटेलिटी है, उनको जॉब लेनी है। ठीक है, जॉब लेनी है और ज्वाइन करना है। बट जब वहां पे उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, या फिर जो रियल सिचुएशन में आते हैं ना उसमें, तब उनको लगता है कि यार ये तो ड्रीम लाइफ नहीं थी जो हम चाह रहे थे। यहाँ पे तो काम करना पड़ रहा है, और यहाँ पे तो मतलब उतना कूलनेस नहीं है जितनी वो यूट्यूब के थंबनेल्स में दिखती थी। अब यूट्यूब के थंबनेल्स में तो जो उनको दिखती थी उस टाइम पे, वो तो 30 लाख 50 लाख के पैकेज मिलते थे, और फिर अंदर जाके मस्ती होती थी। या उन्होंने जो ए डे इन इंजीनियर की लाइफ में जो वो व्लॉग्स देखते थे, वो क्या करते थे, वहां पे जाते थे, कैफेटेरिया में खाते थे, जिम करते थे, कैफेटे मतलब वहां पे ऑफिस में सब कुछ करते थे, काम के अलावा सब कुछ करते थे ऑफिस में। वो जो उन्होंने ब्लॉग्स देखे थे भैया दीदी के, जो भी जो जो वहाँ पे फैंग में मैंग में जो बनाते थे ब्लॉग्स की, ए डे इन ए लाइफ ऑफ इंजीनियर। ठीक है, उस तरह के जो उन्होंने देख के जो एक ड्रीम्स बनाए हैं ना, या फिर जो उन्होंने थंबनेल्स देख देख के जो एक ड्रीम्स बनाए थे कि यार इस तरह की जॉब करेंगे, इस तरह की लाइफ होगी हमारी, लेकिन वो रियलिटी नहीं होती है। इट्स लाइक कि वो करण जौहर वाली मूवीज जो हम देखते थे कि यार कॉलेज में जाएंगे तो कितनी अच्छी लाइफ होगी, इतना कूलनेस होगी चारों तरफ, है ना, जो करण जौहर और उस तरह की जो मूवीज होती थी पहले यश राज प्रोडक्शन की, जो उस तरह के जो कॉलेज होते हैं। फिर हम जब रियलिटी में जाते हैं तो हमें कॉलेज और तरह के मिलते हैं। फिर क्लासमेट भी हमें और तरह के मिलते हैं। ठीक है, टीचर भी हमें अजीब और ही तरह के मिलते हैं। तो रियलिटी और जो आपको दिखाया जाता है उसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा। और यही रीजन है कि जो जो थंबनेल जो बना रहे हैं ना, जो थंबनेल बना रहे थे या जो भी है, वो लोग खुद भी एक एक दो दो साल में जॉब छोड़ के बैठे हैं। जो भी फैंग वाले भैया दीदी थे वो, क्योंकि वो खुद उस रियलिटी को फेस नहीं कर पाए। वो खुद उस रियलिटी में उनको पता चला कि यार इतनी कूलनेस नहीं है, जॉब इज नॉट अबाउट कूलनेस, जॉब इज अबाउट गेटिंग सैलरी। ठीक है, अब वो वहां पे उनको इतना मजा आता नहीं है, उनको लगता है यार काम करना पड़ रहा है, ये तो वीकेंड पे भी काम करवा रहे हैं। मतलब स्टूडेंट्स मेरे से इस चीज की कंप्लेंट करते हैं कि सर मेरे से 9.5 घंटे या फिर 10 घंटे काम करवाया जा रहा है। मतलब 10 घंटे उनको बहुत ज्यादा काम लगता है, 9.5 घंटे बहुत ज्यादा काम लगता है। लेकिन मैं रियलिटी बताऊं, मैंने पिछले हफ्ते भी सैटरडे काम किया है, और शायद अभी जो सैटरडे आएगा इसमें भी काम करना पड़ेगा। तो रियलिटी अलग है। जो सर्वाइवल है ना ऑफिस में, वो एक अलग गेम है। और जो आपको ड्रीम दिखा के, जो सैलरी के जो थंबनेल दिखा दिखा के जो आपको एक मेंटली जो आपको वो कर दिया ना, ब्रेन वॉश कर दिया कि इस तरह की कूलनेस वहां मिलेगी, इस तरह नहीं होता है मोस्टली। वो सब चीजें होती हैं ऑफिस में, लेकिन जो काम है ना वो उसका एस्पेक्ट होता है, और वर्क प्रेशर भी होता है कंपनी में, ऑफिस पॉलिटिक्स भी होती है, और सब तरह की सारी टॉक्सिसिटी और सब कुछ होता है, जो भी एक होती है चीजें। उसका एक आपको पूरा मिक्सचर मिलता है पूरा आपको। उस मिक्सचर के साथ आपको सर्वाइव करना पड़ता है। आपको ये नहीं सोच सकते कि आपकी सिर्फ मेरे को अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी ऑफिस में और खराब चीजें मेरे को नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपको मान के चलना पड़ेगा। अभी मैं जो हूँ, मैं 13 साल से हूँ आईटी में। 10 साल तो मेरे को इसी कंपनी में होने वाले हैं अभी। ठीक है, 10 साल ऑलमोस्ट हो जाएंगे इस कंपनी में। तो यार 10 साल में आपको क्या लगता है कि मेरे को कोई खराब मैनेजर नहीं मिला होगा, या खराब कोई टीममेट नहीं मिला होगा, या मैंने कोई कंपनी में ऑफिस पॉलिटिक्स फेस नहीं करी होगी,
या कोई टॉक्सिक टीम मेंबर नहीं मिला होगा, या मतलब ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे राम राज्य है मेरी कंपनी में। यहाँ पे भी तो लोग तो वही है ना, एक लोग मतलब इंसान, कंपनी का कोई ना, कंपनी का कल्चर अच्छा बुरा नहीं होता है, सिर्फ जो इंसान होते हैं वहां पे वो कल्चर डिसाइड करते हैं। अब अच्छे बुरे लोग एक कंपनी छोड़ के दूसरे में जाते हैं, फिर वहां से वहां जाते हैं, लोग तो वही है ना, मेंटेलिटी तो वही है सबकी। ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि एक इस कंपनी में अच्छा कल्चर इसमें खराब है, वो लोग अगर दूसरी कंपनी में जाएंगे वो खराब कल्चर बनाएंगे, क्योंकि उनकी उनकी मेंटेलिटी उस तरह की है। तो जब अगर मैं बोलता हूँ कि मैं इस कंपनी में ऑलमोस्ट 10 साल से हूँ, तो इट मीन्स कि मैंने सारी चीज फेस करी होगी मैंने भी, तो मैंने क्यों नहीं रिजाइन मारा अभी तक भाई। तो जो आजकल जो मेंटेलिटी है ना कि हमें, स्टूडेंट्स ने जो क्या कर रखा है, जो भी फ्रेशर है, उन्होंने रिजाइन डालने को पहला ऑप्शन बना रखा है। रिजाइन शुड बी द लास्ट ऑप्शन ना। रिजाइन आपको तब डालना चाहिए जब आपको लगता है ना कि भाई अब मैं अगर इस सामने वाले के गया, इसको फेस किया, या मैं इसकी इससे बात करनी पड़ी मेरे को, तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। उस लेवल पे अगर तब आप आते हो, तब आपको रिजाइन डालना कि भाई मैं इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं निकल रहा हूं ऐसे। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वीकेंड काम करवाया भैया, बहुत ज्यादा काम करवा रहे, रिजाइन डाल दिया। भैया भैया बैंगलोर में हूँ, मेरा होम टाउन इंदौर में है, बैंगलोर का खाना मेरे को सूट नहीं कर रहा, रिजाइन डाल दिया। भैया मैं रिएक्ट डेवलपर था, मेरे को एचटीएमएल काम दे दिया शुरू में, रिजाइन डाल दिया। भैया मैंने ज्वाइन किया, मेरे को 2 महीने से बेंच पे बैठा हूँ, कुछ कभी काम नहीं दे रहे, रिजाइन डाल दिया। ये मेरे पास इस तरह के आते हैं रोज। अब उनके स्क्रीनशॉट लगा लगा के वो फायदा नहीं है, मैं स्क्रीनशॉट ढूंढ ढूंढ की चैट में कहाँ कहाँ है, कोई सेंस नहीं बनता उस बात का, बट जो मैं बता रहा हूँ वो फैक्ट है। और इस तरह के मतलब एन नंबर ऑफ रीजन की वजह से वो कर देते हैं। भैया हेल्थ इशू हो गया मेरे को, मैंने रिजाइन डाल दिया। यार तुम कॉलेज से अभी पास आउट हुए हो, तुम यंग एज में हो, तुम 22-23 साल तुम्हारी एज है, तुम्हें हेल्थ इशू हो गया 1-2 महीने के अंदर ही काम करके। ठीक है, हम लोग 37-38 साल की एज में काम कर रहे हैं अभी भी वीकेंड्स पे, तुम लोगों को 22-23 साल की एज में हेल्थ इशू हो रहे हैं यार, 3-3 महीने की जॉब करने पे। किस तरह की हेल्थ ले रहे हो भाई तुम, फिर क्यों तुम जिम में जाके अपने डंबल्स की एक्सरसाइज करते हो फिर तुम लोग, जब तुम्हें इतना ही नहीं कि तुम्हें चेयर पे बैठ सकते हो तुम 9 घंटे आराम से, वहां पे तुम्हारी बॉडी की बैंड बच जाती है। जिम में जाके क्या तुम वहां पे क्या उसमें रेसलिंग में जाओगे, डब्ल्यू करना है क्या तुमने। जिम में लगे पड़े हैं, फिर वहां पे उनको तुरंत हेल्थ इशू भी हो जाते हैं। तो तुम्हारी इतनी फ्रेजाइल हेल्थ क्यों है भाई, या तुम इतने ज्यादा, या तो ज्यादा ही सोफिस्टिकेटेड हो तुम की, मतलब मेरे को इतने नॉनसेंस वो आते हैं रीजंस कि अब मैं उनके मुंह पे नहीं बोल सकता। बहुत सारे जो मेरे को टॉप मेट पे मिलते हैं, जो कि अपना पूरा करियर बर्बाद करके अच्छे से फिर आते हैं, टॉप मेट में मिलते हैं कि भैया मैंने इसी वजह से जॉब मिली थी, मैंने जॉब छोड़ दी। भैया किसी फ्रेंड ने बोला कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले, गवर्नमेंट में ज्यादा चांस है, अच्छा रहेगा तेरे को, मैंने अपनी आईटी जॉब छोड़ दी। अब प्लीज, अब मैं दोबारा कैसे लूं बता दो। मतलब पूरा बेड़ा गर्क कर रखा है बिल्कुल ही। रिजाइन डालने का उनको बहाना चाहिए कि रिजाइन डाल दूं, पहला स्टेप होता है रिजाइन डाल दूं, बाकी चीज बाद में देखेंगे। भाई रिजाइन डालना शुड बी द लास्ट ऑप्शन, ये अपने माइंड में डाल लो। रिजाइन आपको तब तक नहीं डालना है जब तक कि आपको उससे बेटर सिचुएशन कुछ नहीं है आपके पास। तो अब एक स्टूडेंट ने रिजाइन डाला, उसके उसका था कि भैया मैंने नॉन टेक जॉब थी मैंने, इसलिए रिजाइन डाल दिया। अब नॉन टेक जॉब में अगर वो मेरे से अगर डिस्कशन कर लेता, नॉन टेक जॉब में क्या था उसका, उसके ई कार्ड पेमेंट, ई कार्ड डेटा पेमेंट समथिंग कुछ उसकी जॉब थी, आई डोंट नो क्या था उस जॉब में, लेकिन उसकी जॉब में ना डेटा वर्ड था, उसमें ऐड था डेटा वर्ड। तो यार जब मैंने एक वीडियो बनाई थी डक टाइपिंग के ऊपर, मैंने बताया था कि एक आप टेक्स्ट मतलब एक टेक्स्ट टेक्स्ट से या एक उससे आप दूसरे मूव कर सकते हो यूजिंग डक टाइपिंग। वो वीडियो अगर चाहिए होगी तो बताना, डक टाइपिंग वाली वीडियो कि आप कैसे एक एक से दूसरे मूव कर सकते हो। वो यूज करके वो बोल सकता था नेक्स्ट कंपनी में जाके कि भाई मैं ई कार्ड पेमेंट डेटा डेटा पेमेंट में था समथिंग कुछ हो, वो बोल सकता था कि यहाँ पे मैं डेटा को एनालिस्ट करता था, मैं डेटा को एनालाइज करता था, यहाँ पे मैं डेटा एनालिस्ट था, ये ई कार्ड पेमेंट का डेटा देखता था, उसके बेस पे वो डेटा एनालिस्ट में घुस सकता था। उसके बेस पे अगर वो रिजाइन डालने से पहले मेरे से बोल देता तो मैं उसको ये सजेशन देता कि भाई तू आराम से जा सकता है, वहां पे तू बोल सकता है कंपनी को ना कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी प्रोफाइल क्या थी पहले एज सच। अगर तुम अगर तुम्हारी थोड़ी भी मिलती जुलती प्रोफाइल है ना, और तुमने थोड़ा झूठ बोला और तुमने बोला कि मैंने ये चीज पे काम करा है, और तुमने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, तो तुम्हें उसमें जॉब मिल जाएगा। क्योंकि डेजिग्नेशन का नाम अलग अलग हो सकता है ना। अब ई कार्ड पेमेंट डेटा डेटा एनालिस्ट या पता नहीं कुछ था उसका,
जो भी थी, और उसमें डेटा था मेंशन। अब वो बोल सकता था कि मैं ई कार्ड ई पेमेंट का डेटा को एनालाइज करता था, डेटा एनालिस्ट था मैं यहाँ पे डैशबोर्ड बनाता था मैं। कोई जाके नहीं पूछने वाला उस कंपनी से, सिंपल। और डेटा एनालिस्ट की तैयारी करता हूँ, डेटा एनालिस्ट में जा सकता था, वो एक्सपीरियंस काउंट हो जाता नॉन टेक वाला भी। क्यों नहीं समझ रहे आप लोग यार? बिल्कुल। आप अगर आपको अब जो एक बंदा था अभी कि भैया उसको तो जॉब छोड़नी छोड़नी चाहिए थी, क्योंकि वो तो इन HTML इंटर्न उसको मिली थी अपॉर्चुनिटी। तो यार एक चीज बताओ, इंटर्न का अगर, तो मैंने पूछा HTML इंटर्न में क्या खराबी है, तो उसने बोला भैया इंटर्न तो HTML तो सबको आती है ना, तो इंटर्न तो इंटर्नशिप तो मतलब HTML तो खराब खराब चीज है, जबकि उसको सैलरी मिल रही थी, उस टाइप मिल रहा था। यार तो एक चीज बताओ, अगर एक इंटर्न है वो HTML नहीं करेगा, एक प्रोजेक्ट मान लो, एक प्रोजेक्ट है और कोई बंदा ज्वाइन करता है, कोई जूनियर इंजीनियर है, इंटर्न है, वो अगर HTML नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्योंकि वो इंटर्न तो हिरार्की में सबसे नीचे है ना ऑलरेडी, उससे लोअर लेवल पे तो कोई नहीं है ना उसमें प्रोजेक्ट में। अगर वो भी बोलेगा कि मैं भी HTML नहीं करूंगा और HTML तो बहुत ही खराब चीज है, ऐसी चीज है, तो भाई कौन करेगा फिर HTML? सीनियर इंजीनियर करेगा, लीड करेगा, आर्किटेक्ट करेगा, मैनेजर करेगा, डायरेक्टर करेगा, कौन करेगा फिर HTML? अब अगर जो इंटर्न है वो भी नहीं कर रहा है, तो क्या किसको, कंपनी के पीएन को पकड़ के लाएंगे कि भाई तुम करो HTML? तुम HTML में तो तुम्हें 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 जाते ही तुम्हें परफेक्ट काम चाहिए, परफेक्ट जॉब चाहिए, परफेक्ट एक एनवायरनमेंट चाहिए, परफेक्ट टीम चाहिए, सब कुछ तुम्हें, परफेक्ट सैलरी चाहिए, सब कुछ नहीं मिलता भाई। और ये मतलब आप समझो प्लीज, ये जो रियल वर्ल्ड में ऐसे ही होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। या तो तुमने IIT क्रैक करनी चाहिए थी तब पहले, अब तुमने टायर 3 कॉलेज से बिल्कुल ABC XYZ कॉलेज से तुमने कर रखी है, तो तुम ये यही स्टेप करने पड़ेंगे आगे जाने के लिए, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। अपनी एक्सपेक्टेशन लो करो। तुम्हें जो जॉब है ना, उसमें सिर्फ दो चीज एक्सपेक्ट करनी चाहिए सिर्फ, एक तो तुम्हें सैलरी मिल रही है, और एक तुम्हें वहां पे एक्सपीरियंस लेटर मिल जाएगा जिस दिन तुम छोड़ोगे। इट मीन्स कि तुम्हें कोई करियर गैप नहीं बन रहा है उसकी वजह से। तुम दो ही चीज अगर तुम्हें कोई कंपनी दे रही है, तो प्लीज उसमें टिके रहो उसमें। अब उसमें, अब वो तुम्हें काम अच्छा बुरा कैसा भी दे रहा है, कुछ कुछ भी काम दे रहे हैं, भाई उसकी लर्निंग अपनी खुद कर लो ना। लर्निंग के लिए तुम n नंबर ऑफ रिसोर्स है यार बाहर, अपनी लर्निंग खुद करो ना तुम। हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट भी है बाहर, सब कुछ है, सब कुछ करो उसले। अगर कंपनी तुम छोड़ रहे हो कि मेरे को ये इस टेक्नोलॉजी में काम नहीं दे रही, एक बंदे का था कि भैया मैंने रिएक्ट में मैंने पढ़ रखा है और मेरे को PHP का काम दे दिया इन्होंने। अरे यार PHP काम दे दिया ठीक है, बट तुम्हें उसने ऑफर लेटर में तो वेब डेवलपर ही लिख रखा है ना। तो अगर तुम 1-2 साल वहां पे PHP वाले तुमने किया, पहले रिएक्ट सीख लो ना, कोर्स से या किसी से सीखते रहो वीकेंड पे रिएक्ट। अगली कंपनी में जाके बोलना मैं रिएक्ट पे काम कर रहा था, तुम्हारी ऑफर लेटर में तो वेब डेवलपर मेंशन था ना, बोलो जाके कि मैं रिएक्ट पे काम करता था। क्लियर कर दो रिएक्ट का इंटरव्यू, आगे से तुम रिएक्ट के बन जाओगे, सिंपल। इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रखी है तुमने? सैलरी एक्सपेक्ट करो सिर्फ अपनी कंपनी से, सैलरी, और उसमें तुम्हें टॉक्सिसिटी और जो पॉलिटिक्स है वो सब कुछ मिलेगी, वो हर एक लोगों को फेस करनी पड़ती है। कोई भी यहाँ पे परफेक्ट जॉब नहीं कर रहा है, सिंपल सी बात है। अगर ये भैया इवन जो जो तुम्हारे जो आइडियल्स हैं, जो वो अगर जो भैया दीदी है उनकी भी परफेक्ट जॉब होती तो वो भी जॉब नहीं छोड़ के भागते। वो आज तुम्हें कोर्स बेच रहे हैं, बट वो उनसे पूछो कि उन्होंने उन्होंने कितने दिन जॉब करी थी, कितने महीने, कितने साल करी है। 2-2 साल के अंदर सब लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। इट मीन्स कि उनकी भी कोई ड्रीम जॉब नहीं थी। उन्होंने फैंग फैंग करके तुम्हें ऐसे दिखाया कि वो बहुत अच्छी जॉब है उनकी, बट अगर इतनी जो अच्छी जॉब होती तो कोई छोड़ता ही नहीं फिर उसको। तो उनको पता है कि जब वर्क प्रेशर उन पे भी आता है, उनको डिलीवरी देनी होती है, उनको भी काम करना होता है, तो उनको पता है कि वो करना मुश्किल है, वो लाइफ इजी नहीं है। वहां पे तुम्हें परेशान भी किया जाएगा, वहां पे तुम्हें ह्यूमिलेट भी किया जाएगा, वहां पे तुम्हारे खिलाफ कोई गेम भी करा जाएगा, सब कुछ करा जाएगा। उसके साथ तुमने रह के वहां पे टिकना है और काम करना है। मैंने पहले बोला था कि जो सिलेक्शन इज फैंग इज वेरी मच ओवररेटेड, ठीक है, एंड सर्वाइविंग इन द इंडस्ट्री इज वेरी मच अंडररेटेड। आप एक कोई आपको DSA क्वेश्चन करके और आप एक इंटरव्यू क्रैक कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, एक वो हो गया, वो आपको वो तो आइडल बन गया बिल्कुल, ठीक है। एक जो बंदा कोई 10-15 साल से कोई सर्वाइव कर रहा है, हर तरह की सिचुएशन झेल रहा है, डिलीवरी दे रहा है टीम में, और वो सर्वाइव कर रहा है किसी तरह, आगे आगे बढ़ रहा है, उसको कोई नहीं पूछ रहा है उसको। तो वो आपकी मेंटेलिटी है ना, आपने गलत कर रखा है। जो सर्वाइविंग स्किल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल इन IT इंडस्ट्री। वहां पे सर्वाइव करना सबसे टफ है, इंटरव्यू क्रैक करना टफ नहीं होता भाई। इंटरव्यू तो आप कर भी लोगे क्रैक, जो आप सर्वाइव करने की बात आएगी, जो आप देखोगे ना कि
हर 15 दिन में जब स्प्रिंट प्लानिंग हो रही है, स्प्रिंट में एस्टिमेशन हो रहा है, रेट्रोस्पेक्टिव हो रही है, और वहां पे पूरा ब्लेम गेम हो रहा है और टॉक्सिसिटी हो रही है, पूरा तुमसे ह्यूमिलेट भी कर रहे हैं, कई बार तुम्हें गुस्से में बोल रहे हैं, कोई कुछ लोग, कोई तुम्हें मतलब वीकेंड पे काम करना पड़ रहा है, छुट्टी अप्रूव नहीं हो रही है कभी, तो वो सब मिला के तुम्हें तब आगे तब सर्वाइव करना है तुम्हें उस सिचुएशन में। जब तक तुम्हें कोई बिल्कुल ही ऐसा नहीं लगा ना कि अब मैं एक दिन भी नहीं जा सकता इस कंपनी में, या अब कोई ऐसी बात है कि या तो मैं इसको मार दूंगा या मेरे को मार देगा सामने वाला, जो इतनी ज्यादा अगर आपको टॉर्चर हो रहा है, इतना कुछ परेशानी हो रही है, तभी जॉब छोड़ो भाई। अगर आप नॉन टेक में हो, आपको प्रोफाइल अच्छी नहीं लग रही, आपको काम अच्छा नहीं मिल रहा, आपको बेंच पे डाल रखा है, कुछ भी कर रखा है XYZ, आप पैरेलली दूसरी जॉब ढूंढो, तभी रिजाइन डालो। रिजाइन डाल के मत बैठो पहले कि रिजाइन डाल के, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, भैया मैंने रिजाइन डाल दिया है, अब मैंने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया है, अब मैं ये चीज पढ़ूंगा। अरे भाई, पढ़ के नहीं लगने वाली जॉब। वो मैंने पहले बोला था कि जॉब इज लाइक ए, जो पतंग उड़ाते हैं उसकी तरह है। तुम ऐसा नहीं कि तुम स्किल सेट बढ़ा लोगे तुम्हारी गारंटी बन जाएगी जॉब की, ऐसा नहीं होता है। अपनी लगी लगाई जॉब को मत छोड़ो। वहां से तुम्हें अगर सिचुएशन, अगर बेटर जॉब मिल जाती है तब छोड़ो उसको यार। विदाउट एनी ऑफर इन हैंड मत जॉब छोड़ो भाई, ये एक क्लियर कट मैसेज है। चाहे तुम किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे तुम्हें वो अंगारे पे चला रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, अपनी उससे बेटर पहले जॉब लो, तब छोड़ो जॉब। अब ये मत बोलना भैया जॉब के बाद टाइम नहीं मिलता, कि जॉब के बाद मेरे को जब सब कुछ मैं करके टाइम निकाल रहा हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे शूटिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे शूटिंग में पता है कहाँ कर रहा हूँ शूटिंग, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। मैं जब घर जाऊंगा तो मैं रात को पहुंचूंगा घर में, वीकेंड पे काम करना पड़ता है, मेरे पास टाइम ही नहीं शूटिंग करने का। अब मेरे को यहाँ शूटिंग करनी पड़ रही है, अभी मेरे पास टाइम है बस थोड़ी देर के लिए। तो भाई अपनी सिचुएशन तुम्हें निकालनी पड़ेगी, ये तुम्हें जॉब छोड़ना इज नॉट द सोल्यूशन। तुम भाग नहीं सकते इस मैदान को छोड़ के, ये एक लॉन्ग टर्म गेम है, ये लंबी पारी खेलनी पड़ेगी, तुम्हें टिकना पड़ेगा। ठीक है, तो यही था इस वीडियो से मैसेज। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज शेयर करना। आप लोग शेयर नहीं करते यार, शेयर करना ताकि ज्यादा लोगों तक ये क्लैरिटी पहुंच पाए। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।